हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मिस मिको कियोशी को टॉयलेट से बाहर आने के लिए बोल रही थी। जब अंदर से कियोशी का कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो दरवाजे में एक किक मारती हैं। तो अब आगे तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस मिको दरवाजे पे एक लात मारती हैं। तब वो कियोशी को टॉयलेट में बैठा हुआ देख के वहाँ से चली जाती हैं। गाकू तो उसे देखकर खुश हो जाता है, मगर कियोशी वहाँ रोने लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके बैग पे अपना कोट देख लिया था। गाकू तो फिर उसको अपने खिलौने के बारे में पूछता है। कियोशी उसे बैग में रखा हुआ खिलौना दे देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जब वो दोनों टॉयलेट से बाहर आ जाते हैं तभी वहाँ पे मारी आ जाती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि कियोशी जेल से भागा था क्योंकि उसने अपनी बहन चायू का इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था। चिया मारी की बहन सुन के टर्की लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। फिर मिस मिको उसके बैग में चेक करने लगती है तो वो वहाँ देखती है कि गाकुतो के बाल और चिया के यूनिफॉर्म होते हैं। ये देखने के बाद मारी वहाँ से गुस्से से चली जाती है। मिस मिको कियोशी को बोलती है कि अब तुम अपने लिए भगवान से दुआ कर लो क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। उनके जाने के बाद शिंजो कियोशी को एक मुक्का मारता है और कियोशी को बोलता है कि तुम यहाँ से सिर्फ लड़की के साथ डेट करने के लिए भाग रहे थे, तुम एक मतलबी दोस्त हो, अब से हमारी दोस्ती बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बोलता है। थोड़ी देर के बाद मिस मिको कियोशी को पूछती है कि तुम यहाँ से कैसे भागे थे और मुझे बताओ कि तुमको यहाँ से भागने में किसने किसने मदद की थी। कियोशी बोलता है कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मैंने बस गाकुतो के बाल पहन के लड़की बन के चला गया था। मारी उसे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने चिया के ड्रेस क्यों चुराए। कियोशी बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बस रैंडम लड़की के कपड़े उठाए थे और लड़की का गेटअप लगे यहाँ से चला गया था। कियोशी को अकेले जेल में रख के मारी जेल के अंदर आके उन्हें सजा सुनाने लगती है। मारी बोलती है कि तुम लोगों ने कियोशी का साथ नहीं दिया मगर तुमने उसको भागते हुए देखा, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हारा 1 महीने का सजा और बढ़ता है। कियोशी को इस क्राइम के लिए स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शाम को उसके दोस्त कियोशी के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी गाकुतो उन सबको बोलता है कि हम उसके पक्के दोस्त हैं, हमें कियोशी के लिए स्कूल के हेड के साथ बात करनी चाहिए। शिंजो गुस्से से बोलता है कि अगर हम उसके दोस्त होते तो वो हमें भागने के बारे में बताता। कियोशी सोचता है कि हम उसे यहाँ से भागने में रोकेंगे तो वो हम पे भरोसा भी नहीं करता, इसलिए अब हम उसके दोस्त भी नहीं है। गाकुतो बोलता है कि ये पूरी बात नहीं है, अंदर चिया को भी कियोशी के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि उसे अब स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इधर मिस मिको कियोशी को मारी के सामने ले आती हैं और उसे अपने एक्सपेल फॉर्म भरने के लिए बोलती हैं। मारी बोलती है कि तुम्हें स्कूल से निकालने के बाद तुम्हें किसी दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिलेगी। मारी भी उसे जल्दी से साइन करने के लिए बोलती है। जब कियोशी वहाँ लिखने लगता है तभी बाहर से दरवाजा खोल के चिया आ जाती है और अपनी बहन को ये सब वापस लेने का बोलती है। मारी बोलती है कि इसकी विक्टिम तुम हो, इसने तुम्हारे कपड़े चुराए हैं। चिया बोलती है कि मैंने ही कियोशी को सुमो रेसलिंग देखने के लिए इनवाइट किया था और मुझे नहीं लगता कि मेरे कपड़े कियोशी ने कुछ गलत इंटेंशन से चुराए होंगे। कियोशी भी बोलता है कि मैंने तुम्हारे कपड़े नहीं चुराए, मैंने तो बस किसी भी रैंडम लड़की का कपड़े उठा लिए थे ताकि मैं एक लड़की का गेटअप लेके तुमसे मिल सकूं। मिस मिको उसे झूठ बोल रहा है बोल के उसे मारने लगती है, मगर चिया मेरे भोले कियोशी को मत मारो बोल के उसे गले लगा लेती है। मारी ये देखकर उसे हटने के लिए बोलती है। चिया बोलती है कि अगर कियोशी भी इस स्कूल से जाने वाला है तो मैं भी यहाँ पे नहीं रुकूंगी बोल के साइन करने लगती है। तभी मिस मिको उसे रोक लेती है। मारी बोलती है कि तुम इस ठर के इंसान को क्यों बचा रही हो। चिया बोलती है कि ये कोई बुरा बंदा नहीं है और मैंने इसको एक बार कौवे का बच्चे को बचाते हुए देखा है जब वो अपने घोंसले से नीचे गिर गया था। मारी ये सुनकर थोड़ा कियोशी के ऊपर प्यार आने लगता है क्योंकि वो कौवे को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, मगर फिर भी मारी को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता। कियोशी कॉन्फिडेंट होते हुए बोलता है कि मुझे एक सुधरने का मौका दिया जाए और मैं अब अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। मारी उसे जेल के अंदर जाने के लिए बोलती है, जिसे कियोशी अपने स्कूल से रेस्टिकेट होने से बच जाता है। जेल के अंदर जाते वक्त कियोशी को चिया का एहसान नहीं कुछ और ही एहसान याद आने लगता है। अंदर आने के बाद कियोशी अपने दोस्तों से माफी मांग रहा था मगर उसके दोस्त उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देते। कियोशी अपना खाना लेने के लिए जाता है मगर तभी शिंजो बोलता है कि हमने सोचा था कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, इसलिए हमने तुम्हारा खाना मिल बांट के खा लिया। गाकुतो बोलता है कि तुम्हारे लिए मैंने अपने अंडे बचा के रखे हैं तो तुम इससे खा सकते हो। तभी शिंजो उसके अंडे को उठा लेता है और खाते हुए बोलता है कि मुझे अंडे बहुत ही ज्यादा पसंद है। कियोशी को पता चल जाता है कि वो लोग मेरे से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं। उधर मिस मिको उन लोगों के बारे में जासूसी करने लगती है और सब लोगों की कमजोरी और सबके बेड में जाकर तलाशी करने लगती है। अगले दिन कियोशी के बाकी दोस्त उसके ऊपर गुस्सा होने की वजह से उसको अकेला काम करने के लिए बोलते हैं और गाकुतो को भी अपने साथ काम करने के लिए बोलते हैं। कियोशी अकेले टॉयलेट में काम कर रहा था तभी वहाँ हैना आ जाती है। हैना उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी हरकतों को भूली नहीं हूँ, जो भी तुमने मेरे साथ किया था वो ही मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ बोल के ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।